तनावी माहौल के बीच बिहार से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। अब मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। घटना बीती रात करीब 8 बजे की है। जानकारी के मुताबिक मझौलिया मोहल्ले में कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाब को पड़ोस के युवकों ने 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कबाड़े का कारोबार करते थे, उन पर किसी व्यक्ति के द्वारा 3 गोलियां चलाई गई हैं और इससे उनकी मृत्यु हो गई है। वारदात के बाद गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपी के घर को आग लगा दी गई और जबरदस्त हंगामा हुआ। आपने फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी बैंक, फर्जी एजुकेशन सेंटर तो सुने होंगे, लेकिन क्या कभी फर्जी दूतावास के बारे में सुना है? यूपी एटीएस ने गाजियाबाद में चल रहा है एक ऐसे ही फर्जी एम्बेसी का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक कविनगर से हर्षवर्धन जैन नाम के शख्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद को वेस्ट आर्कटिक और लोडोनिया जैसे देशों का एम्बेसडर बताकर फर्जी दूतावास चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि जिन देशों के दूतावास हैं वो देश हैं ही नहीं। आरोपी ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ मॉर्फ की हुई फोटो भी बना रखी थी। उसके पास डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां, 12 नकली पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर वाले दस्तावेज। वहीं गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन चारों में से 3 आतंकी गुजरात के और एक दूसरे राज्य का है। पकड़े गए आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए थे। जांच में पता चला है कि ये सोशल मीडिया और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए अलकायदा की विचारधारा फैलाने में सक्रिय थे। एटीएस को इनके कुछ सोशल मीडिया हैंडल और चैट्स भी मिले हैं। गिरफ्त में आए आतंकियों में मोहम्मद फैज, मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी और जीशान अली शामिल हैं। फिलहाल सभी आतंकियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जा सके। ओडिशा में बदमाशों की दरिंदगी का शिकार बनी नाबालिग लड़की दिल्ली एम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसे भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स लाया गया था, जहां 75% तक जल चुकी लड़की की सर्जरी की गई। फिलहाल पीड़िता ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम उसकी प्रगति पर नजर रख रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, तभी बलंगा थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने उसे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे वो 75% तक झुलस गई और उसे इलाज के लिए दिल्ली एम्स लाया गया। और अब बात कर्नाटक की, जहां कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जहां एक बस स्टैंड पर डायनामाइट जैसे विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। क्या है खबर? जानकारी के मुताबिक काल सिपलिया बीएमटीसी बस स्टैंड के पास एक टॉयलेट के बाहर लवारिस बैग मिला। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। बैग की तलाशी में पुलिस ने जिलेटिन स्टिक और डिटोनेटर बरामद किए। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। संदिग्ध बैग के अंदर 6 जिलेटिन स्टिक और कुछ डिटोनेटर रखे गए थे। फौरन पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। सुरक्षा एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैग किसने रखा था। अब आपको लिए चलते हैं यूपी के मथुरा, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। डकैती के बाद अधेड़ का गला दबाकर हत्या कर दी गई। बदमाश लाखों की ज्वेलरी और मोटरसाइकिल भी लूट ले गए। मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के राधा कुंड का है, जहां गोपी बिहार कॉलोनी में विनोद कृष्णदास पांडे का शव घर के अंदर मिला। उनके हाथ पैर बंधे थे, जिससे आशंका है कि बदमाशों ने लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया और घर से ठाकुर जी की मूर्ति, लाखों रुपए की ज्वेलरी और एक मोटरसाइकिल भी लूट ले गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। वहीं दिल्ली के शादरा में 19 जून को ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लुटेरा बीएसएफ का एक जवान निकला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गौरव यादव मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला है और बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उसने ही 19 जून को फर्श बाजार में ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शादरा पुलिस ने मध्य प्रदेश से उसे गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि आरोपी गौरव ऑनलाइन जुए की लत में कर्ज में डूब चुका था। उसने खिलौना पिस्तौल दिखाकर 4 सोने के कंगन लूटे और फरार हो गया। पुलिस ने 2 कंगन बरामद कर लिए हैं और 2 लाख रुपए का लेन देन ट्रेस किया है। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है।
यूपी में धर्मांतरण से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। इस बार सिद्धार्थनगर के एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर जबरन धर्म बदलवाने का आरोप लगा है। मामला इटावा तहसील का है, जहां हल्फारुख इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद को धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया है। शिकायतकर्ता अखंड प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि 2020 में नौकरी दिलाकर मौलाना ने उनसे शादी कागज पर दस्तखत करवाए और मुसलमान बनने का दबाव बनाया। यहाँ तक कि नोटरी में नाम बदलकर इमरान खान कर दिया गया। हालांकि स्कूल से जुड़े हिंदू मुस्लिम स्टाफ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी झांगुर बाबा जैसा मॉड्यूल सामने आया। एक धर्मांतरण गैंग बेनकाब हुआ है, लेकिन इस बार गैंग की मास्टरमाइंड एक महिला निकली। जानकारी के मुताबिक रामकोला थाना क्षेत्र में सक्रिय धर्मांतरण गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और गैंग की मास्टरमाइंड जरूरशा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गैंग भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण कराता था और फिर उन्हें मुंबई में जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देता था। पुलिस ने गैंग के चंगुल से 3 युवतियों को मुंबई से बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में अरमान, अरबाज और इकरामुल भी शामिल है। पुलिस को इनके किसी बड़े मॉड्यूल से जुड़े होने का शक है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी ऑनलाइन ऐप्स पर विज्ञापन दिखाकर ठगी करते थे। गैंग का मास्टरमाइंड बीटेक पास जितेंद्र यादव निकला, जिस पर गैंगस्टर एक्ट में पहले से मामला दर्ज था और 10,000 का इनामी भी था। ये लोग सोशल मीडिया पर ट्रैक्टर और भैंस के फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को सुनसान जगह बुलाते और फिर रकम ऐड कर फरार हो जाते। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या पूर्व में भी इन्होंने किसी के साथ घटना की और कितने इनके शिकार बन चुके, इसके बारे में भी पूछताछ की। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री पर रेड मारी और मौके से एक छात्र को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला कि गांधी पार्क थाना इलाके के एक खंडर में अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम ने यहां रेड मारी। मौके से 23 तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 फरार हैं। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का जो है भंडाफोड़ किया गया है। इसमें थाना पुलिस की टीम और जो सर्वेलांस टीम है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर काम करते हुए इसका जो है पर्दाफाश किया है। बिहार के वैशाली में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां जबरदस्त टक्कर के बाद 2 ट्रक देखते ही देखते आग का गोला बन गए। ये हादसा हाजीपुर महुआ हाईवे पर हुआ, जहां ट्रक और हाईवा की भीषण टक्कर के बाद दोनों गाड़ी में भयंकर आग लग गई। हादसे में ट्रक सवार पिता पुत्र और हाईवा ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है हाजीपुर की तरफ से बाल रोड हाईवा महुआ की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक महुआ के रानी पोखर से हाजीपुर की ओर आ रहा था। रंगीला चौक के पास दोनों की टक्कर हो गई। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बठिंडा की सरहिंद नहर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक परिवार को ले जा रही कार नहर में जा गिरी। जान बचाने के लिए चीख पुकार मची थी। इस मुश्किल घड़ी में कुछ राहगीर फरिश्ता बनकर डूबती कार से सभी को बाहर निकाल लाए। नहर से सुरक्षित निकाले गए सभी 11 लोगों को एक समाज सेवी संस्था ने अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जो तमाम हालत देखते हुए भी मदद करने की बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त थे। ਇਹ ਬਾਈ ਕੋਲ 9 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਆਪਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। अब बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां गौला नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक बकुलिया गांव के रहने वाले 2 बच्चे गर्मी से बचने के लिए गोला नदी में नहाने गए थे। इस दौरान दोनों नदी में डूब गए। घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रात भर की पड़ताल के बाद सुबह गोला नदी के किनारे दोनों के कपड़े मिले, जिससे बच्चों के नदी में डूबने का शक गहरा गया। इसके बाद गाँव के गोताखोरों को बुलाया गया और गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया गया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब राज्य के नांदेड़ में हिंदी भाषी के साथ मारपीट का मामला सामने आ गया है।
टॉयलेट में कार्यरत एक कर्मी से मराठी नहीं बोलने पर मनसे समर्थकों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। इस शौचालय में महिलाओं समेत आम नागरिकों से इस्तेमाल के लिए 5 रुपए लिए जाते हैं। एक मराठी व्यक्ति ने उससे इस बारे में पूछा और उसका वीडियो भी बनाया। उस शख्स ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। इधर मारपीट करने वालों का आरोप शौचालय के लिए 5 रुपए मांग रहा था और मराठी नहीं बोल रहा था। समझना मुश्किल नहीं है कि इस पिटाई का अहम मकसद क्या था। थाने से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि पार्किंग विवाद को लेकर उन्होंने एक शख्स पर हमला कर दिया। मुंबई से सटे ठाणे के साठे नगर से एक छोटा सा वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति को तलवार निकालते हुए देखा जा सकता है। इस पर आरोप पार्किंग विवाद के बाद एक व्यक्ति को धमकाने और पीटने का है। आरोपी की पहचान शिवसेना शाखा प्रमुख के तौर पर हुई है जिसका नाम आकाश भालेराव है। उसके साथ मौजूद दूसरे शख्स का नाम सूरज हजारे है जो उसका सहयोगी है। मारपीट के दौरान वो भी मौजूद था। फिलहाल वागले स्टेट पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर से 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों कोबरा सांप निकल आए। बस्ती के देसाड़ गांव के एक घर में अचानक एक के बाद एक कई सांप दिखाई देने लगे। पहले तो लोगों को लगा कि 1-2 सांप होगा, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो घर वाले सहम गए। एक साथ इतने सांपों को देख परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सांपों के निकलने की खबर जैसे ही सर्प मित्र अजय को मिली, वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बिना किसी देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक घर में अचानक ही कोबरा सांप के बच्चों का झुंड निकल आया, जिससे पूरे परिवार के साथ गांव में हड़कंप मच गया। महाराजगंज जिले के नोडिया गांव में एक घर से 22 कोबरा सांप के बच्चे निकले। एक साथ इतने सांपों को देखकर परिवार के लोग डर के मारे घर छोड़कर बाहर चले गए। वहीं घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोबरा सांप के बच्चों को देखते ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने सावधानी पूर्वक सभी कोबरा के बच्चों को पकड़ा। इसके साथ सभी सांपों को निचलोल के जंगल में छोड़ दिया गया। तेंदुए का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि यहां एक डॉगी ने बाहुबली बनकर तेंदुए को सबक सिखा दिया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से एक वीडियो सामने आया है जहां तेंदुआ कुत्ते को अकेला देख बाहुबली बनने की कोशिश में था, यानी उठने पर डॉगी का शिकार करना चाहता था, लेकिन अंत में कुत्ता बाहुबली बन जाता है और तेंदुए को इलाका छोड़कर भागना पड़ता है। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि देर रात में कुत्ता घर के बाहर सोया हुआ था। उसी दौरान दबे पांव तेंदुआ वहां पहुंचता है, कुत्ते का शिकार करना चाहता है, लेकिन आखिर में वो नाकाम रहता है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक होटल के रिसेप्शन में भालू सर्च अभियान के लिए घुस गया। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि भालू मेन गेट को धक्का देकर रिसेप्शन पर पहुंचता है। इस दौरान करीब 5 मिनट तक वो वहीं घूमता रहा। खिड़की पर रखी चीजों को देखने के लिए बगल में एक बेंच पर चढ़ता है। भालू ने वहां खाने पीने की चीजों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद भालू वापस होटल के रिसेप्शन से बाहर निकल गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना माउंट आबू के रुडई रोड पर एक होटल की है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपने फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी बैंक, फर्जी एजुकेशन सेंटर तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी फर्जी दस्तावेज के बारे में सुना है? फर्जी दूतावास। यूपी एटीएस ने गाजियाबाद में चल रहा एक ऐसे ही फर्जी एम्बेसी का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक कविनगर से हर्षवर्धन जैन नाम के शख्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद को वेस्ट आर्कटिक और लोडोनिया जैसे देशों का एम्बेसडर बताकर फर्जी दूतावास चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि जिन देशों के दूतावास हैं वो देश हैं ही नहीं। आरोपी ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ मॉर्फ की हुई फोटो भी बना रखी थी। उसके पास डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां, 12 नकली पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर वाले दस्तावेज